Hello students, myself Subrata Kumar Datta and I am the faculty of Computer Science and Application. So since this is the first video or kind of an interaction session, and it is very unfortunate that we have to do the very first interaction session in this way through a video, but as you all know that COVID situation going on, so we have no other option. So since this is the very first video or very first interaction, so at the beginning I would like to welcome everyone to the Pranab Jubilee family, and I hope you have a great 2 years of stay in this college, and when you leave the college you leave with great memories and very good knowledge about the subjects that you are going to read in our college, right? So this video will be both in English and Hindi, so that there will not be any language barrier to understand the topic that we will be discussing. And basically these are the topics that we will discuss in this video. So first topic is, since we are talking about computer science, so what is computer science? Computer science क्या है? So basically speaking, इस कोर्स में हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है, या उसका एप्लीकेशंस कहाँ होता है, या वो कंप्यूटर काम कैसे करता है. सो बेसिकली इन आवर कोर्स वी विल स्टडी अबाउट दैट. नेक्स्ट थिंग इज द कोर्स इज मेनली 80 to 90% यू कैन से बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर. मीन्स जो सॉफ्टवेयर हम लोग कंप्यूटर में चला रहे हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, यूट्यूब चला रहे तो मोबाइल एप्लीकेशंस हो गया, यूट्यूब, पबजी चलाते, पबजी, फेसबुक. सो ये सब क्रिएट कैसे होता है, तो बेसिक आइडिया इस कोर्स के थ्रू हमें मिलेगा. ठीक है, ये 2 साल में हम लोग वही सीखेंगे कि बेसिकली वो जो सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल एप्लीकेशन होता है, वो क्रिएट कैसे होता है, इसका आइडिया क्या है, उसके लिए या क्या प्रोसेस है. दैट थिंग्स वी लर्न इन दिस course. Okay, next topic is what we need in us to learn computer science. कि मेरे अंदर क्या नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस पढ़ सकूं. जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, तो मैं ऑलरेडी स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स पढ़ के आया हूँ, या एज ए स्टूडेंट यू हैव स्टडीड मैथमेटिक्स इन स्कूल लेवल. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन साइंस in school level, right? But many schools in our area don't provide computer knowledge in school level. तो तुम लोगों को डाउट होगा कि क्या मैं कंप्यूटर तो मैंने सीखा ही नहीं, तो अभी डायरेक्ट करके हाई सेकेंडरी में कंप्यूटर साइंस ले सकता हूँ, या फिर अगर कंप्यूटर सीखा भी होगा तो एकदम बेसिक पेंट, वर्ड ये सब सीखा है, तो आखिर क्या मैं कंप्यूटर साइंस ले सकता हूँ, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा? बिल्कुल नहीं. कंप्यूटर साइंस is easy until and unless you know how to think. Okay, अगर तुमको सोच सकते हो, सोचने का कैपेसिटी है, which I think every one of you have, right? But if you can think, you can study computer science. Alright, and you need very basic mathematics. Very basic mathematics means addition, subtraction, division. इतना अगर पता है, you can go for कंप्यूटर साइंस कोर्स इन हाई सेकेंडरी लेवल. शायद सबको ही पता होगा, क्लास में मैसेज भी डिवाइड करना आता है, सबको सोचना आता है. देन एवरी वन ऑफ यू आर रेडी टू स्टडी कंप्यूटर साइंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, एंड वेरी मेन क्वेश्चन, व्हाई कंप्यूटर साइंस? क्यों मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ूं? मुझे क्या फ़ायदा होगा, आगे जाके क्या फ़ायदा होगा, राइट? कि मैं कुछ अगर सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे फ्यूचर भी देखना होगा कि फ्यूचर में क्या ऑप्शन है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड. तो बेसिकली मोस्टली सिंस वी आर फ्रॉम ए बैकवर्ड एरिया, यू कैन से वी डोंट हैव एक्सेस टू ऑल द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस और एंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ फर्दर स्टडीज, राइट? हमें मैक्सिमम क्या पता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा, आगे जाके क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या दूसरा इंजीनियरिंग कर सकते हैं, राइट? और कुछ ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इंजीनियरिंग.
but this is a very wrong concept. In this present world, you can say that computer science has the most versatile job or most versatile courses for further studies. कंप्यूटर साइंस जो है इस जमाने का सबसे अच्छा कोर्स है कि आगे जाके बहुत सारा कोर्स कर सकते हो या बहुत सारा जॉब में तुम जॉब्स कर सकते हो. ठीक है, सो दैट विल सी इन दिस वीडियो. सो फर्स्ट दैट विल सी इज व्हाट आर द फर्दर स्टडी ऑप्शंस. आगे जाके क्या पढ़ाई कर सकते. अगर मैं कंप्यूटर साइंस लेके आगे बढ़ना चाहूँ तो क्या क्या कर सकता हूँ. सो हमें सिर्फ ये पता है कि इंजीनियरिंग बस, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बीसी है. तो लेट्स सी क्या क्या और ऑप्शंस है. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज बीई या फिर बीटेक, दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एक ही होता है. सो बेसिकली ये दिस इज ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट्स. ओनली साइंस स्टूडेंट्स कैन प्रोसीड इन दिस. ऑलराइट, देन BSc in computer science. This is also for science students. BSc in computer science. BSc in IT, that is BSc in information technology. There are very few colleges that provide this course to other disciplines also. थोड़े बहुत यूनिवर्सिटीज है जो ये कोर्स इसको अलाउ करता है कि साइंस के बिना साइंस वाले बैकग्राउंड को भी अलाउ करता है. जैसे कॉमर्स हो गया, आर्ट्स हो गया, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज है जहाँ तुम ये अप्लाई कर सकोगे. देन BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. सो BCA, देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज दोज हु अलाउ अदर डिसिप्लिन स्टूडेंट्स ऑल्सो, मीन्स आर्ट्स या कॉमर्स, वो लोग भी जाके BCA कर सकते हैं. लेकिन हर यूनिवर्सिटी में नहीं दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आर देयर, they allow commerce students also to go for BCA after 10+2, that is after higher secondary they can go for BCA. okay, if they are studying commerce. ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही जा सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट भी जा सकते हैं. then there are other courses which are those courses that I will discuss now will be for all discipline. कोई भी डिसिप्लिन कॉमर्स का स्टूडेंट भी ये कोर्स कर सकता है. ठीक है, वो सब क्या कोर्स है? ग्राफिक्स डिजाइनिंग. ओके, देन वीडियो एडिटिंग, देन साउंड एडिटिंग, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, देन एनिमेशन. एनिमेशन मीन्स कार्टून्स जैसे हो गया, कार्टून मूवीज, राइट, एनिमेटेड मूवीज, सो एनिमेशन. देन CGI, VFX. VFX क्या है? एवेंजर्स मूवी देखा होगा, सुपरमैन मूवी देखा होगा, अवतार देखा होगा. सो दोस एनवायरमेंट या वो जो एक्शन, ये सब सच में कोई उड़ रहा है नहीं, दीज आर ऑल क्रिएटेड बाय VFX. सो देयर इज अ कोर्स फॉर एंड एनीवन, साइंस, कॉमर्स, एनी बैकग्राउंड कैन प्रोसीड इन दैट कोर्स. ओके, देन साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं या वेबसाइट डेवलपमेंट, देन डिजिटल मार्केटिंग एंड एक्सेट्रा. देयर आर लॉट्स ऑफ दिस कोर्सेज. ओके, इफ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर देन यू कैन प्रोसीड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दीज आर द लॉट ऑफ कोर्सेज दैट आर देयर for which you can go for further study in computer science. These are few courses that I discussed. These are not the end of it. There are lots other courses. So these are the few courses that I discussed now. Okay. Next, again, if you are going for say BSc, basic BSc, BCom or BBA, still you will get computer science. Like if you are doing BSc mathematics, many of the universities have programming subject, means programming subject, that is computer science based subject for either for at least one semester you will get that. Okay, so if you have idea now
now only that what is programming, what is computer science, it will be easier for you to proceed or to do solve that paper, right? To study that paper in when you are in BSc Mathematics. Similarly, BCom, BBA also have computer subject in their courses. Okay, then say now let us discuss what are the fields where you can do for job, right? What are the fields where computer science is used? All right. So at the beginning I want to say, in any field you select, there is a option for a computer science graduate to work या IT प्रोफेशनल टू वर्क. कोई भी फील्ड चूज कर लो, वहाँ में होगा ही IT प्रोफेशनल, कोई ना कोई 1 2 3 पोस्ट, लेकिन होगा ही. ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या फील्ड है जहाँ कंप्यूटर साइंस यूज होता है. तो पहले इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली IT इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, वहाँ में तो कंप्यूटर साइंस चाहिए. देन स्पेस एजेंसीज लाइक ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नासा और एनी अदर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड, दे नीड कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स, राइट? रॉकेट कैसे भेजता है? ऑब्वियसली थ्रू प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग मीन्स वी लर्न इन अदर वीडियोज, दैट इज हाउ कंप्यूटर रन्स. सो रॉकेट भेजने के लिए कंप्यूटर साइंस चाहिए. Then DRDO defense, you know DRDO, our Indian Defense Research Organization. So their computer science graduate is needed. बैंकिंग का एक अलग ही एग्जाम होता है IT प्रोफेशनल्स के लिए, IT पर्सनल्स के लिए, जहाँ से IT पर्सनल्स रिक्रूट किया जाता है. क्यों? क्योंकि हर एक अभी बैंकिंग क्या है, ऑनलाइन हो गया, कौन मेंटेन करता है? देन जो डाटाबेस है, सर्वर है, ये हर एक बैंक में सर्वर होता है, तो उसको मेंटेन कौन करेगा? IT प्रोफेशनल. ऑब्वियसली non-IT department, non-IT personnel cannot handle those. So in banking you need IT professional. Railway signaling, metro, everything is now getting automatic or electronic. So who maintain those? IT professionals. Then if you say army, air force, navy, there are specific posts for IT professionals or computer science graduates. Okay, police, there is a specific post for computer science graduates there. Our intelligence agencies, there we need hackers, cyber security personnel. Those are who have studied computer science. After that, who have studied hacking and cyber security, they are recruited. Then commercial airlines, any Indigo, Air Asia, Air India, Indian Airlines, these are all need what? IT professionals to manage their flights, to manage their ticketing systems, to manage their data. These are all, those all need IT professionals and computer graduates. Okay. Then Navy, merchant Navy or commercial Navy, they recruit specifically those IT professionals. Then medical hospitals. So you will be doubt hospitals में क्या चाहिए, medical में क्या चाहिए? Because you can see that every hospital is now based on devices like ECG. You have seen ECG device, right? जो हार्ट बीट दिखाता है, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. उसको कौन मेंटेन करेगा? IT प्रोफेशनल. अभी से कि कोई एक ECG एक पेशेंट में लगा हुआ है और ECG खराब हो गया, तो पेशेंट का कौन डिटेल मीन्स उसको ठीक तो करना पड़ेगा ना जल्दी. कौन करेगा? डॉक्टर लोग तो नहीं आता है. देन IT प्रोफेशनल विल बी कॉल्ड टू रिपेयर इट, राइट? देन टोटली हर एक पेशेंट का भी डाटा कहाँ में स्टोर होता है? एक कंप्यूटर या डाटाबेस में स्टोर होता है, सर्वर में स्टोर होता है. जो सर्वर हॉस्पिटल में रहता है, तो वो मशीन या सर्वर को कौन मेंटेन करेगा? IT प्रोफेशनल.
सो हर एक हॉस्पिटल में एटलीस्ट 2 to 3 IT प्रोफेशनल्स का तो जॉब होता ही है, पोस्ट होता ही है, परमानेंट पोस्ट रहेगा। ओके, देन एरोस्पेस, एरोप्लेन बनाने के टाइम या डिजाइनिंग के टाइम वी नीड कंप्यूटर इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स। देन ऑटोमोबाइल्स, आजकल कार्स या व्हीकल्स सब ऑटोमेटिक हो गया, ब्रेक ऑटोमेटिक हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया। सो मैनेज कौन करता है? IT प्रोफेशनल्स। देन मूवी मेकिंग, म्यूजिक इंडस्ट्री, टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी चाहिए। स्पोर्ट्स में कैसे चाहिए? जो ग्राफ्स दिखाई देता है, रन रेट या जो डाटा दिखाई दे रहा है। देन आउट के लिए आजकल रिव्यू लिया जाता है, एज लगा है कि नहीं, LBW जो LBW का ऑप्शन दिखाता है, देन एज बैक में लगा है कि नहीं, फुटबॉल में जो गोल बॉक्स में गया है कि नहीं, VAR ऑप्शंस लिया जाता है। सो वो सब मैनेज कौन कर रहा है? एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट या फिर IT प्रोफेशनल्स। और एक नहीं, एक जगह में बहुत सारे रहते हैं आजकल ब्रॉडकास्टिंग के टाइम में, लाइव स्पोर्ट्स के टाइम। सो देन ई कॉमर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, कोई भी बोलो, कौन मैनेज कर रहा है, कौन डिज़ाइन किया है उसको, कौन मेंटेन कर रहा है, कौन प्रोडक्ट को दिखा रहा है, शो हो रहा है प्रोडक्ट, किसके लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो कैसे पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट कर पा रहा है। दीज आर ऑल द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स पर्सन हैविंग कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफेशनल नॉलेज, राइट। देन बिजनेस, हर एक अभी आजकल बड़ा कंपनीज में प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो एनालिसिस करता है कि इतना प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, इतना लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या डाउनफॉल था। तो वो इंसान बैठ के कोई एनालाइज नहीं करता है, एनालाइज करता है तो सॉफ्टवेयर रहता है। तो वो सॉफ्टवेयर मैनेज कौन कर रहा है? एक IT प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है। उसके बिजनेस के अंदर नेटवर्किंग कौन मैनेज कर रहा है? एक IT प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है। डाटाबेस कौन मैनेज कर रहा है? IT प्रोफेशनल मैनेज कर रहा है। देन एनी कंपनी और इंडस्ट्री, आजकल सब कंपनी ऑनलाइन हो गया है या फिर उसमें ही ऑनलाइन सिस्टम रहता है, तो उसको ऑनलाइन डिवाइसेस मेंटेन करने के लिए IT प्रोफेशनल चाहिए। तो कोई भी कंपनी हो, कोई भी बैकग्राउंड का कंपनी हो, से मेडिसिन बना रहा हो, फूड प्रोडक्ट बना रहा हो, कुछ भी बुक्स बना रहा हो, कुछ भी बना रहा हो, लेकिन उसमें एक कॉमन पोस्ट रहेगा, दैट इज IT प्रोफेशनल्स। फॉर देम देयर विल बी ए कॉमन पोस्ट, कॉमन डिपार्टमेंट। ओके, सो एनी रिसर्च सेंटर, कोई भी रिसर्च सेंटर हो, टी रिसर्च कर रहा है, फिश रिसर्च कर रहा है, मेडिसिन के ऊपर रिसर्च हो रहा है, कुछ भी रिसर्च सेंटर में IT प्रोफेशनल चाहिए, क्योंकि डाटा आजकल कैसे मेंटेन होता है? कंप्यूटर में। इंटरनेट फैसिलिटी उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, तो वो कौन मैनेज करेगा? यू नो द आंसर। देन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस मैनेज कर रहा है, मैक्सिमम अकाउंट्स एंड फाइनेंस टेली यूज हो रहा है, सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। और टेली सॉफ्टवेयर ये सब कौन बनाया, कौन डिजाइन किया? IT प्रोफेशनल का हाथ होगा। तो डिजाइनिंग कोई कॉमर्स या जो अकाउंटेंट है वो डायरेक्टली जाके डिजाइन नहीं कर सकता है। ही कैन गिव द आइडिया, ही कैन गिव द आइडिया, बट कैनॉट डिजाइन इट कम्प्लीटली, राइट। स्टॉक्स एंड शेयर मार्केट, अगर किसी को पता है तो आजकल पता होगा कि शेयर मार्केट के लिए किसी ब्रोकर के पास जाना नहीं पड़ता है। वी हैव सॉफ्टवेयर लाइक Zerodha, Upstox, so those softwares are designed by whom or maintained by whom? IT professionals, right? So there are lots of other fields. You name any field, कोई भी फील्ड नाम लो कि ये इसमें क्या IT प्रोफेशनल यूज होता है, you'll get the answer automatically. क्या उसमें इंटरनेट का यूज हो रहा है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस फील्ड में सर्वर या डाटा को कंप्यूटर में रख रहा है, देन दो there will be IT professionals, right? Next we will discuss about some job opportunities. ये तो हो गया कि कौन सा फील्ड में हम लोग को मिल रहा है, राइट? लेकिन उस फील्ड के अंदर भी क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है या जॉब पोजीशंस है, ठीक है?
So basically teaching and research, these are the two fields where most of the courses can go, right? टीचिंग करना और रिसर्च में जाना, हर एक कोर्स से तुम प्रोसीड कर सकते हो, दैट इज ए कॉमन थिंग. देन सॉफ्टवेयर डेवलपर, जैसे गूगल, क्रोम, ये सब डेवलप करता है, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपर. देन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, राइट, ऐप डेवलपर जिसको कहते हैं, वो क्या करता है, जैसे यूट्यूब ऐप हो गया या से जूम ऐप हो गया या गूगल पे ऐप हो गया. तो वो सब डिजाइन कौन करता है या डेवलप कौन करता है, ऐप डेवलपर्स. देन टेस्टर क्या करता है कि जो सॉफ्टवेयर किसी ने डेवलप किया या एप्लीकेशन डेवलप किया वो क्या करेक्ट है, सही चल रहा है, तो वो कौन करता है, टेस्टर पोजीशन होता है, वो लोग उसको चेक करता है, राइट. देन गेम डिजाइनर, गेम डिजाइन कर सकता है. गेम डेवलपर डिजाइन करने के बाद वो गेम डेवलप कर सकता है. तो इसका कोर्सेस में भी इसका अलग होता है, गेम डिजाइनर एंड डेवलपर का कोर्स भी रहता है. सो जहाँ कोर्सेस डिस्कस किया था वहाँ में ये भी आएगा, गेम डिजाइनर एंड डेवलपर. देन आईटी कंसल्टेंट क्या है, जैसे मैंने डिस्कस किया, हर एक कंपनी या हर एक रिसर्च सेंटर में बेसिकली आईटी प्रोफेशनल चाहिए. सो दैट पोजीशन यू कैन से आईटी कंसल्टेंट. ओके. देन डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ डाटा मैनेज कर रहा है, डाटा को मेंटेन करके रख रहा है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड डाटा एडमिनिस्ट्रेटर. मैक्सिमम हर एक कंपनी में डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का एक पोस्ट रहता ही है, एंड दैट इज गिवन टू ए आईटी प्रोफेशनल. ओके. एनिमेटर, एज आई सेड, एनिमेशन मूवीज बनाता है या कार्टून्स बनाता है. सो दिस इज ए पोस्ट एनिमेटर एंड दीज आर हाई पेड पोस्ट. ओके. हाई पेड जॉब, एनिमेटर, CGI एंड VFX डिजाइनर्स. सो अगर अच्छा कंपनी में अगर मिल गया, दीज आर वेरी हाई पेड जॉब, बिकॉज यू कैन सी VFX क्या क्रिएट कर रहा है, मूवीज, साइंस फिक्शन मूवीज लाइक एवेंजर्स, सुपरमैन, देन जस्टिस लीग, अवतार, इंडिया में बाहुबली, रावण, जितना भी देखे हो सब VFX डिजाइनर्स ने बनाया है, एंड दोज VFX डिजाइनर्स आर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स. ओके. देन साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट. साइबर सिक्योरिटी मीन्स, सिक्योरिटी पता है, साइबर सिक्योरिटी मीन्स ऑनलाइन सिक्योरिटी, राइट. जैसे बिजनेस का कुछ डाटा, सेंसिटिव डाटा है, तो उसको एज इफ आई एम ए हैकर, आई विल ट्राई टू हैक दोज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. तो साइबर सिक्योरिटी का काम क्या होगा कि उसको हैक होने से बचाए या चोरी, वो डाटा चोरी होने से बचाए. ठीक है. देन इट्स सो साइबर सिक्योरिटी पोस्ट इज इन एवरी इंडस्ट्री, यू हैव ए साइबर सिक्योरिटी पर्सनल. ठीक है. डाटा को सिक्योर तो हर एक इंडस्ट्री या कंपनी को करना पड़ेगा ना, तो वो साइबर सिक्योरिटी पर्सनल करते हैं. देन सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एज आई डिस्कस कि बिजनेस में क्या होता है कि मेरा बिजनेस में लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, या क्या क्या कारण था लॉस हुआ. तो वो कोई बैठ के फिजिकली नहीं निकलता है, सॉफ्टवेयर रहता है, उसके थ्रू एनालिसिस करता है. ठीक है. सो उसके लिए भी एक स्पेशल आदमी को अपॉइंट किया जाता है, जो कि आईटी प्रोफेशनली है, जो सिस्टम एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट का काम करता है. देन वेब डिजाइनर एंड डेवलपर, वेबसाइट तुम डिजाइन कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो. ठीक है. किसी भी कंपनी का वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी बिजनेस का वेबसाइट बना सकते हो. देन नेटवर्किंग मेंटेनेंस, नेटवर्क मीन्स इंटरनेट मेंटेनेंस करना, ये पोस्ट होता है. एंड डेटाबेस मेंटेनेंस, डाटा जहाँ में स्टोर हो रहा है उसको मेंटेन करना, ये पोस्ट होता है. और ये सब पोस्ट हर एक कंपनी में चाहिए. देन ई कॉमर्स से, अगर ये ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करना पड़ा, से यू आर ए बिजनेस मैन एंड यू वांट टू टेक योर बिजनेस ऑनलाइन, तो ई कॉमर्स वेबसाइट एक डिजाइन करना पड़ेगा, राइट. सो दैट इज डन इफ you have to go to a IT professional.
तुम्हारा ई कॉमर्स वेबसाइट तुम ऐसे बैठ के नहीं कर सकते अगर तुमको कोडिंग नहीं आता है, तो कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग नहीं आता है, you have to go to a professional. So अगर तुमको आता है then you can do it yourself, or else you have to go to a IT professional. Alright? Then technical support, tech support in the sense कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी मेरा मोबाइल में प्रॉब्लम दिया या लैपटॉप में प्रॉब्लम दिया, आई कॉल वर्ड हेल्पलाइन नंबर, राइट, कॉल सेंटर. लेकिन उस कॉल सेंटर में उस जो बैठा हुआ है उसको तो उस मोबाइल के बारे में या कंप्यूटर के बारे में, लैपटॉप के बारे में पता होना पड़ेगा, राइट. अगर वो सीखा ही नहीं तो वो तुमको हेल्प कैसे करेगा, isn't it? So then freelancer means you are independent, you are not doing any job under anyone. So वो कैसे हेल्प होगा? जैसे तुमको अगर वेब डिजाइनिंग आता है, मीन्स वेबसाइट डिजाइनिंग आता है या ऐप डिजाइनिंग आता है, then you can create your own apps or take order from others. कि कोई कंपनी नया स्टार्ट हुआ उसको वेबसाइट चाहिए, तो तुम अगर कुछ वेबसाइट है जहाँ में ये प्रोवाइड करता है कि कोई अगर मुझे से आई एम स्टार्टिंग ए बिजनेस, तो आई गिव एन एड कि मुझे एक वेब डिजाइनर चाहिए. सो यू कैन, इफ यू नो वेब डिजाइनिंग, यू कैन प्रोसीड मी एंड से दैट हाँ मैं तुमको ये डिजाइन करके दूंगा, मुझे इतना पैसे दे देना. सो you can be freelancer, you need not to be dependent on someone company कि मैं इसके अंदर जॉब करूँगा उसके बाद ही जाके कुछ कर सकता हूँ. If you know app designing or web designing, you can easily be a freelancer and you can earn very high amount of money. Okay, so there are lot of other job positions. जितना डिस्कस करूँगा वीडियो लेंथी होता जाएगा. सो बेसिकली अभी जो 3 चीज डिस्कस किया कि क्या फर्दर कोर्सेज है, पढ़ाई में क्या अपॉर्चुनिटी है, और क्या क्या फील्ड में मैं जॉब कर सकता हूँ और जॉब पोजीशंस क्या क्या है. सो इससे पता चलता है कि सिर्फ जो सोसाइटी में चल रहा है कि अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ा तो सिर्फ इंजीनियरिंग है, नहीं तो बेकार में तुम पढ़ रहे हो. नो, यू आर सीइंग इट, राइट. मैंने अच्छा से बता दिया है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. सो यू डिसाइड योरसेल्फ कि नहीं, अगर मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है आई विल गो हियर. अगर अच्छा से पढ़ा सक्सेस तो है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज डज स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स हैव एनी फ्यूचर इन कंप्यूटर साइंस? क्योंकि मैक्सिमम ऑफ यू हैव टेकन कंप्यूटर साइंस, राइट. कॉमर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर साइंस लिए है. तो ये सोच के मत लो कि CMSP जो अगेंस्ट में कंप्यूटर साइंस है तो मैथ्स मुझे नहीं आता है तो इसलिए कंप्यूटर साइंस ले लिया, या इससे आगे तो और कुछ फायदा नहीं है. नो, ओके, डोंट थिंक इन दैट फैशन, बिकॉज देयर इज ए ग्रेट चांस फॉर यू और ग्रेट फ्यूचर फॉर यू टू गो इन कंप्यूटर साइंस फील्ड. एज आई डिस्कस इन द कोर्सेज BTech और BSc कंप्यूटर साइंस छोड़ के हर एक कोर्सेस में तुम 12 के बाद हर एक कोर्स कर सकते हो. BCA, हार्डवेयर नेटवर्किंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, एथिकल हैकिंग एंड वेब डिजाइनिंग. दीज आर द ऑल कोर्सेज यू कैन गो फॉर, राइट. ऐसा नहीं है कि कॉमर्स पढ़ लिया तो मैं BCA या ग्राफिक्स डिजाइनिंग ये सब में नहीं जा सकता. यू कैन गो. ओके, एवरी discipline can go in those courses. नेक्स्ट, चलो तुम वो सब कोर्सेज में नहीं गया, मेनली BCom, BBA या इवन CA, CS करने प्रोसीड किया है. इवन इन दोज कोर्सेज ऑल्सो यू विल गेट कंप्यूटर सब्जेक्ट. BBA, BCom, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब कोर्सेज में भी कंप्यूटर सब्जेक्ट रहेगा. तो अगर पहले से अगर तुम पढ़ लिया, it will be very easy for you to understand those at that moment. Okay, क्योंकि तब ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा सीखने को. एक सेमेस्टर या CA जब प्रिपेयर कर रहा है, जब पेपर देगा तभी टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा. सो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, it will be very easier for you to understand at that point of time. Okay, then say even कि तुम CA ये सब में नहीं किया भी तो कंप्यूटर पढ़ लिया
तब सीख लिया, ठीक है, एग्जाम दे दिया, कोई बड़ा बात नहीं है। देन यू आर गोइंग फॉर सम, से यू आर डूइंग बिजनेस, आगे जाके तुम बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो इस जनरेशन में तुमको पता है कि बिजनेस अगर मैं एक जगह में फिजिकली बैठ के करूँ तो उतना फायदा नहीं है। इफ आई कैन रीच टू मोर कस्टमर्स, तो मोर कस्टमर्स कैसे रीच करेगा? इफ यू टेक द बिजनेस ऑनलाइन, बिजनेस को ऑनलाइन लेने से ही तुम ज्यादा स्प्रेड या ज्यादा कस्टमर तुमको मिलेगा, तब ज्यादा प्रॉफिट होगा। वो क्या है? ई कॉमर्स, राइट। सो से यू नो कंप्यूटर्स, यू नो वेब डिजाइनिंग, देन यू कैन yourself create your own e-commerce website। खुद का e-commerce वेबसाइट तुम खुद क्रिएट कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट ऑनलाइन बिजनेस का वेबसाइट तुम खुद क्रिएट कर सकते हो। देन यू नो नीड टू पे 1 लाख या 2 lakhs of rupees टू समवन यू हायर, क्योंकि जिसको हायर करेगा वो 50-60,000 अगर फ्रीलांसर हुआ तो मिनिमम लेगा, या कंपनी के पास गया तो 1 लाख जैसा देगा, पूरा डिजाइन करके या अच्छे से फंक्शनल करके देने के लिए। अगर तुमको आइडिया है, यू नो नीड टू पे सो मच ऑफ मनी, एंड इवन इफ यू डोंट हैव दैट मच ऑफ आइडिया एंड यू आर पेइंग द प्रोफेशनल्स, बट एटलीस्ट यू नो सम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू गिव द इनपुट्स टू देम, राइट। कि तुम इनपुट दे सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला पेज, वेब पेज चाहिए या नहीं चाहिए, या इसके लिए मैं कैसा डिजाइन देना चाहता हूँ। वो मैं अगर थोड़ा भी कंप्यूटर साइंस मुझे पता है, देन आई कैन गिव द इनपुट्स टू देम। मैं पूरा उसके ऊपर, अगर मुझे कुछ कंप्यूटर साइंस नहीं पता, देन आई विल बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम, राइट। जो प्रोफेशनल्स को मैंने हायर किया उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहूँगा। अगर मुझे नहीं पता कंप्यूटर साइंस या वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या है, ये बेसिक्स मुझे अगर नहीं पता है, भी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन देम। तो वो लोग जो बोलेंगे मैं सिर्फ हाँ ना यही बोल सकता हूँ, राइट। मैं खुद का इनपुट नहीं दे सकता हूँ, राइट। सो इफ यू आर इवन गोइंग फॉर अ बिजनेस, देन दिस इज सी हाउ मच कंप्यूटर साइंस इज इम्पोर्टेंट टू यू, राइट। इट विल बी a positive plus side for you. Then you can create your own analyst software कि मेरा प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ, इतना लॉस क्यों हुआ, ये सब एक सॉफ्टवेयर तुम खुद से क्रिएट कर सकते हो। अगर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता है, तो अगर नहीं भी आता होगा, जिसको प्रोफेशनली हायर कर रहे हो, पहला बात है कि तुमको, इफ यू डोंट नो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग बट यू नो द बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस, पहला चीज़ तो ये तुमको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा सॉफ्टवेयर मैं बना सकता हूँ जो मेरा प्रॉफिट या लॉस क्यों हुआ वो मुझे बता के दे, राइट। अभी मुझे अगर नहीं पता, मैं क्या करूँगा, मैं प्रोफेशनल को हायर करूँगा, उसको बोलूँगा कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो, राइट। फिर मैं अपना इनपुट भी उसको दे सकता हूँ। जैसे अगर मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं करा तो मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा सॉफ्टवेयर कुछ क्रिएट हो सकता है, तो मेरा प्रॉफिट लॉस इनपुट पेन पेपर से कर रहा हूँ और मुझे वो नहीं मिल रहा है, वो फायदा मुझे हो नहीं रहा है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मैं ई कॉमर्स पढ़ रहा है तो बेकार में है कंप्यूटर साइंस, क्यों लिया मैंने कंप्यूटर साइंस, नहीं। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू ऑल, आइदर यू आर कॉमर्स, science or any discipline. This is a very important subject at this present time, right? Then if you learn programming, जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हो गया या एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एप्स डेवलप करना सीख गया, तो क्या होगा कि कोई ऐसे होता है कि बिजनेस करना नहीं चाहता किसी के अंडर में, या जॉब करना नहीं चाहता किसी के अंडर में, तो क्या कर सकते हो, यू कैन बी ए फ्रीलांसर, you can design the apps, you can upload in Android apps, you can design iOS apps, you can design, you can upload, and based on the download number of downloads you will earn money, or you can take contract from others कि कोई बोला कि मुझे ये ऐप बना के दो, then you can take money from them to create those apps, right? So these are the basics that I have to discuss in this video. So since as we all know that we are from a backward society, right? Not backward society, backward place we can say, where we have not that great knowledge about computer science.
अगर ये सब्जेक्ट लिया तो आगे जाके क्या फ़ायदा होगा. That's why I made this video. I think this has become long enough, but what to do? सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें तो बताना पड़ेगा. So I hope you decide कि तुम्हें कंप्यूटर साइंस लेना है या नहीं लेना है. ऐसे सोच के कंप्यूटर साइंस मतलब कि मुझे CMST नहीं आता है या बायोलॉजी नहीं आता है, नहीं. टेक इट एज कि हाँ मैं कंप्यूटर साइंस करूँगा तो आगे जाके मैं बहुत सारा मेरे पास ऑप्शंस होगा, बहुत सारा ऑप्शंस होगा. सो आई एम इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स, देन ओनली यू सिलेक्ट कंप्यूटर साइंस. ओके, सो आई होप in this coming time you will get good marks in the exams, and most importantly you will get knowledge about this subject. And if you have any doubt, feel free to ask me always. Sorry, always you are free to ask me anytime any doubts. Okay, don't be shy. शर्माना मत कि यार कैसे पूछूं, क्या सोचेगा. नहीं, तुम हमें सीखने आया है. यू केम हियर टू लर्न इन दिस इंस्टीट्यूट, सो फील फ्री टू आस्क एनी डाउट. ओके, you have any doubt in mind about computer science or whatever we will discuss in the coming videos, we will study in the coming videos. You have any doubt, contact me. You will have the personal WhatsApp number of me. You can contact me directly in that. Okay, so thank you. Hope you good luck.